وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, अकाबिर उलमाए किराम, ज़ुअमाए मिल्लत, बिरादरान उम्मत, मेरे दोस्तों और भाइयों, आज की ये महफ़िल हमारे बहुत ही प्यारे और महबूब भाई जनाब सलमान गिलानी की याद में सजी है। वो हमसे चले गए और बहुत दूर चले गए, लेकिन उनकी यादें हमारी दिलों में हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक हम हैं वो हमारे दिलों में रहेंगी। सलमान गिलानी से जिस तरह का ताल्लुक़ था, 50 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहीत ताल्लुक़, कभी सोचा भी नहीं था कि हम दुनिया में होंगे और इस तरह जुदा होंगे। लेकिन अल्लाह का निज़ाम मुहकम है। उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जब अल्लाह चाहता है दुनिया में ले आता है और जब अल्लाह चाहता है दुनिया से ले जाता है। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी जात के नहीं होते, अपने खानदान के नहीं होते, अपने बाल बच्चों के नहीं होते। वो लोग उम्मत के होते हैं। उनके जाने से एक जहान यतीम हो जाता है। और वो सब के थे। ये सेमिनार और इस इज्तिमा में आप हजरात की शमूलियत जिस निस्बत से हुई है, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। ताहत नज़र इंसानों का समंदर, वो भी सलमान की यादों के लिए कम था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के मज़े लूटने का अबदुल आबाद तक किस्मत नसीब फरमाए।
वो अपने वालिद हजरत सैयद अमीन गिलानी के अमीन थे, उनकी सोचों के अमीन थे, उनके फिक्र व नज़र के अमीन थे और उनके शेर व अदब के अमीन थे। उनके तर्ज शेर और लहजे के अमीन थे। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती नसीब हुई थी, उसका दस्त शफ़क़त नसीब हुआ था। हम क़ासिमुल उलूम में मुल्तान में पढ़ते थे। मेरे स्कूल का ज़माना था और हम अमीन गिलानी का नाम गायबाना सुनते थे। एक दिन मुल्तान में जलसे का ऐलान हुआ, बाग लांगे खान में जलसा है और ये इत्तला भी मिली कि अमीन गिलानी आ रहे हैं। मैं सिर्फ अमीन गिलानी को सुनने और देखने के लिए गया। मैं स्टेज के करीब बैठ गया। अमीन गिलानी का ऐलान हुआ। अब जहन में जो तस्वीर थी कि वो एक कदावर शख्सियत होंगे, बड़े रोब दबदबे के साथ स्टेज पर आएंगे, बड़ा कर्र फर होगा। अब स्टेज पर एक शख्स आया, धोती बांधे हुए, हल्की फुल्की कमीज पहने हुए, जालीदार टोपी पहने हुए, एक फकीर सा बंदा स्टेज पर आया। मैं बड़ी हैरत में डूबा हुआ था कि ये अमीन गिलानी है, ये शेर पड़ेगा। लेकिन आप यकीन जानिए, जब उन्होंने पहला शेर पढ़ा तो पूरे इज्तिमा को पलट करके रख दिया। हाँ, मैंने कहा ये अमीन गिलानी है। तो उस वक्त से एक ताल्लुक है और आखिरी वक्त तक उन्होंने निभाया, एक वफादार भाई की तरह। उनका पूरा खानवादा इस वक्त इज्तिमा में मौजूद है। अल्लाह ताला इस ताल्लुक को अगली नस्लों तक जिंदा व ताबिंदा रखे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे कि मैंने अर्ज किया और तमाम मुकर्रीन ने इसका जिक्र किया कि वो एक फिक्री और नजरियाती शख्सियत थे। अकीदे खत्म नबूवत के लिए उनका किरदार और उनकी कुर्बानियां तारीख के औराक पर सब्त हैं। मुझे सन 53 की तहरीक तो याद नहीं कि सन 1953 मेरी पैदाइश का साल है और मुझे वाले साहब रहमहुल्लाह मजाक में कहा करते थे कि सन 53 में मैं भी जेल से आया और तुम भी जेल से आए। हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल 1961 में हुआ है और ये मेरा मुल्तान जाने का पहला साल था। 7-8 साल का होऊंगा। मुझे याद नहीं कि उनकी शक्ल शबाहत क्या थी,
लेकिन उनकी वफात का दिन इतना हंगामा खेज था और पूरा मुल्तान और पंजाब कासिमुल उलूम की तरफ उमड़ा हुआ था। हर अखबार वाला एक जुमला कहता था, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी इंतकाल फरमा गए, रहलत फरमा गए, वफात पा गए। बस वो लोगों का हुजूम, वो हंगामा, और उस हंगामे के अंदर अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम वही जहन पर शब्द है। और बाद में तो फिर जब शऊर बढ़ा तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हमारे अकाबिर के सफ के एक ताबिंदा सितारा थे। उनकी कुर्बानियों ने और उनकी क़ियादत ने और उनके जज्बे और वलवले ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन 1974 की तहरीक मुझे याद है, हम उस तहरीक का हिस्सा थे। मैं एक हफ्ता मुल्तान जेल में भी रहा हूं 74 में। कौमी असम्बली में खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा गया। हजरत वालिद गिरामी मुफक्किर इस्लाम रहमहुल्लाह की मसरूफियतें मेरे आंखों के सामने थी। पूरी रात जागते रहते थे, अगले दिन मुबाहिसे के लिए तैयारी करते थे। कमरा किताबों से भरा होता था। उलमाए किराम की एक जमात उनके साथ होती थी। और फिर जिस कामयाबी के साथ वो मुकदमा वो जीते, उसने उम्मत को एक हुज्जत फराहम कर दी, उम्मत को दलील फराहम कर दी। और वो सारा रिकॉर्ड पूरे मुबाहिसे का हमारी असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो नेट पर आ चुका है, लेकिन आज भी हमारी असेंबली वो दस्तावेज किसी मेंबर असेंबली को भी मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये दस्तावेज किसी हवाले से भी कादियानियों की तायीद करती तो आज ये मंजर-ए-आम पर होती। लेकिन ये दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आती है तो ये हर जगह बतौर हवाला पेश की जाएगी। जब तक नेट पर है वो तो बतौर हवाला पेश नहीं की जा सकती। लेकिन जब असेंबली बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजर-ए-आम पर लाएगी, मेंबरान असेंबली के हवाले करेगी, तो आप किसी भी अदालत में, दुनिया के किसी फोरम पर भी उसको बतौर हवाला पेश कर सकते। इसलिए कि वो मुसलमानों और इस्लाम के हक में एक दस्तावेज है जिसको आज तक कादियानियत तोड़ नहीं सकी। नई नस्ल शायद उससे नावाकिफ और नई नस्ल को नावाकिफ रखना चाहते हैं ताकि वो बेखबर रहे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में मसला दरपेश हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दे दिया जिसमें ऐसे रिमार्क्स थे, कुछ ऐसे हवाले थे कि जो उम्मत के मौक़िफ़ से मुतसादिम थे।
उनको एहसास हुआ कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, और फिर उनको अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ी। ये मेरी जिंदगी में 72 सालों में पहला मौका था जब मैं किसी अदालत के सामने पेश हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर भी हम वो मुकदमा जीत कर वापस आए। सियासी महाज पर सलमान गिलानी का स्टेज जमीयत उलमाए इस्लाम था। उन्होंने हर महाज पर जमीयत के नजरियात की तर्जुमानी की, बड़ी जुर्रत के साथ की, और जब वक्त आता था हुक्मरानों को ललकारने का तो भरपूर अंदाज के साथ हुक्मरानों को ललकारते थे, और हम शाना बशाना थे। सो ये मसाइल अगर आज वो दुनिया में नहीं, हजरत शाहजी दुनिया में नहीं, हजरत मुफ्ती साहब दुनिया में नहीं, अमीर गिलानी दुनिया में नहीं, सलमान गिलानी दुनिया में नहीं, लेकिन अकीदा तो है, नजरिया तो है, मिशन तो मौजूद है। तो अब ये आपके और हमारे लिए अमानत है। अब हमने इसको पूरे अमानत के साथ आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर 78 साल बीत चुके हैं। आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह हमें नजर नहीं आ रहा। बैनुल अक़वामी दुनिया के दबाव में हमने 78 साल गुजार दिए। उनकी तरजीहात पर हम कानून साजी करते रहे। वो आईन जो कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। आज उस आईन की सरीह खिलाफवर्जी की जा रही है। सो महाज आज भी गर्म है। और ये बात याद रखें कि मैं हुकूमत से लड़ता हूं, मैं किसी सियासी पार्टी से नजरियाती इख्तलाफ करता हूं, लेकिन